अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं इसके यूट्यूब चैनल। एक और नई वीडियो के साथ आपके साथ हैं हम। ये एक नोज़ल है 25 हार्स पावर इंजन की, 25 एचपी पीटर इंजन, यानी कि उसको हम चेंज करेंगे। और ध्यान से देखिएगा, वीडियो जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, नॉलेज वाली है, सीखने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि पीटर इंजन तो तकरीबन हर किसी के पास होता है, तो फिर उसका नोज़ल और ये डीजल पंप खोल के जो है हमें मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ता है। तो आज ये सीख लें, बड़ी गौर से देखेंगे वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे चेंज की जाती है, कैसे बदली की जाती है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये नोज़ल का ऊपर वाला जो है कवर, इसको आप खोलेंगे तो ये खुल जाएगा। और ये जो नोज़ल हम आपको दिखा रहे हैं, ये नोज़ल जो है वो ख़राब हो गई है। पहले जैसे डेल्फी वगैरह की नोज़ल आती थी, वो अच्छी क्वालिटी की थी, बाद में ये चाइना की आती हैं तो ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अभी भी जो हम चेंज कर रहे हैं वो भी चाइना की है, क्योंकि ओरिजिनल यहाँ से मिलती नहीं है। तो ये जो हम चेंज कर रहे हैं नोज़ल, ये भी 25 एचपी की है। और इस नोज़ल के अंदर आगे जो है वो 5 होल होते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल फ्रेश है। जो हमने निकाली थी नोज़ल, वो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी थी, और डैमेज होने की वजह से फ्यूल एवरेज जो है, उसकी एवरेज जो है फ्यूल की वो बढ़ जाती है, यानी कि डीजल जो है ज़्यादा पीती है। ये देखें, बिल्कुल काले रंग की है, यानी कि जल चुकी है। और जो नई हम लगा रहे हैं वो बिल्कुल वहाँ से जो है चमकदार है, और उसके ऊपर पॉलिश जो है वो अभी तक बरकरार है। लेकिन जब फिट करना है ना, थोड़ा सा ये ध्यान देना है, इसके नोज़ल के अंदर जो 3 होल होते हैं और 2 पिनें इसके अंदर जो है नोज़ल का जो होल्डर होता है उसके अंदर होती है। ठीक है, इस होल्डर के अंदर 2 पिनें होती हैं और एक सुराख जो है वो खाली होता है। और नोज़ल के अंदर भी 3 सुराख होते हैं, लेकिन जो पिनों वाले सुराख होते हैं वो थोड़े से हल्के से मोटे होते हैं, और जो जहाँ से नोज़ल को डीजल जाएगा वो जो सुराख होता है वो हल्का सा जो है वो बारीक होता है। ध्यान के साथ लगानी है, देख के देखें। ये हाथ के साथ जैसे फिक्स करेंगे तो जब ये सेट बैठेगी तो बिल्कुल आराम से बैठ जाएगी। जैसे ये बैठे तो इसके ऊपर जो है ये इसका कवर जो है आप जो है बासानी लगा दें, ताकि ये जो है कहीं हिल ना पाए। अगर ये दाएं बाएं हिलेगी, या तो अंदर वाली पिन टूट जाएगी, या ये नोज़ल आपकी जो है डैमेज हो जाएगी। लेकिन ध्यान के साथ अब जब खोलेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन वीडियो में बताने का मकसद यही है कि इसके अंदर जो 3 होल हैं, 3 जो सुराख हैं, उसमें से 2 बड़े होते हैं, एक जो है वो छोटा होता है, और जो छोटा होता है वहाँ से डीजल आता है। ये आप साफ़ होकर लग गया। लगने के बाद ये आगे इसके साथ जो है वाशर होती है पित्तल की, वो वाशर लगा के इसके साथ थोड़ा सा धागा लगाएं, धागा लगा के ग्रीस लगा के इसको जो है फिट कर दें, तो ये ज़बरदस्त काम करेगी। अब उसके बाद जो है ये डीजल पम्प हमने खोल लिया। ये डीजल पम्प जो है बांधे वाइस के अंदर। वाइस के बांधने के बाद इसका ऊपर वाला जो होल्डर है, जो आपको नज़र आ रहा है, इसको होल्डर ही कहते हैं यहाँ पे। तो ये होल्डर आप खोलें स्क्रू पाने के साथ, या कोई भी आपके पास पाना जो इसको लग रहा है उसके साथ आप इसको खोल लें। बल्कि खोलना भी नहीं है, हल्का सा इसको ढीला करें। जैसे आप ढीला करेंगे तो इसको अभी जो है कोई भी चीज़, ट्रे वगैरह ले लें, और कोई नोकीली चीज़ जैसे तेज़ तार वगैरह हो, मैकेनिक हजरात समझते हैं, तो ये किसी भी तेज़ तार की या किसी भी चीज़ के साथ, इसके अंदर जो है वो हल्का सा स्प्रिंग की तरह एक लाक होती है, वो इसको जो है तार से निकालें आप। जैसे आप निकालेंगे, ये देखें बिल्कुल बारीक चूड़ी जैसी होती है, रिंग की तरह होती है, वो निकालें तो इसके अंदर एक पिन लगी होती है। अब मैं उसको देखें, ये दबा रहा हूँ तो ये पिन आपको गिरती हुई नज़र आएगी, वो पिन नीचे गिर गई। जब तक ये पिन जो है निकलेगी नहीं है तो ये सब कुछ निकल नहीं पाएगा। ये आपने जैसे इसको निकालेंगे तो ये पंप का पूरा सिस्टम जो है वो निकल आएगा। अब देखें, ये इसके साथ जो है इसके पीछे प्लंजर भी निकल आएगा। प्लंजर है, स्प्रिंग है इसके अंदर, ये सारा सिस्टम आपको जो नज़र आ रहा है इस तरीके के साथ। ये देखें, ये जो प्लंजर है इसकी पॉलिश बिल्कुल ख़त्म हो गई। जब ये पॉलिश इसकी ख़त्म हो जाती है तो इसकी फ्यूल की एवरेज के अंदर जो है वो फ़र्क आ जाता है। ये ज़्यादा फ्यूल जो है वो आगे देना शुरू कर देता है। और ये देखें, इसके अंदर स्प्रिंग भी होता है, और स्प्रिंग के बाद एक वाशर निकलेगी, वो ये वाली वाशर, ये गिर गई जो नीचे। उसके बाद इसका जो है वो एक्सीलेटर चलाने वाला जो है सिस्टम है वो जो निकलता है, जिसके अंदर 2 गिरारियाँ लगती है। जब ये सारा कुछ निकल जाए, निकलने के बाद आपने आगे वाला, जैसे आप होल्डर खोलेंगे तो उस होल्डर के अंदर भी एक स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग के साथ ही आगे वीडियो में आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे वो स्प्रिंग निकलता है, स्प्रिंग के साथ होल्डर भी होता है, वो जैसे निकल जाएगा तो ये इसके बाद जो है ये डिलीवरी वाल, जो कि फ्यूल को रोकता है वापसी पे। यानी कि जैसे आप एक्सीलेटर देंगे, ये प्लंजर का दूसरा हिस्सा है, जैसे आप एक्सीलेटर देंगे तो वो तेल आगे भेज देगा, और जैसे ही आप इसको स्टॉप करेंगे तो वो तेल जो है वो डिलीवरी वाल जो है वो आगे से तेल जो है वो रोक देगा। इसको जो आपने वाश जब करना है तो मट्टी के तेल के साथ वाश नहीं करना, और ना ही इसको जो है पेट्रोल वगैरह से आपने साफ़ करना है। इसको आपने साफ़ करना है, वाश करना है तो डीजल ही के साथ वाश करना है, क्योंकि डीजल के अंदर चिकनाहट होती है, उससे जो है प्लंजर जो है वो ख़राब नहीं होता, ना ही नोज़ल ख़राब होती है, ना ही प्लंजर ख़राब होता है, और ना ही इसका जो है डिलीवरी वाल वगैरह जो है वो ख़राब होता है। तो इसको जो है वो आप अच्छे तरीके से वॉश करें, क्योंकि इसके अंदर कभी कभी ऑयल भी चला जाता है ना, तो ये काला तो तकरीबन हो ही जाता है।
तो इसको वॉश करें डीजल के साथ वॉश करने के बाद जो है अच्छी तरह सारे सामान को आप वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इसको जो है वो फिटिंग वाले एरिया की तरफ जो है आप बढ़ा दें, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी इसके अंदर जो है वो कचरा या कोई चीज़ ऐसी ना रहे। लेकिन हमने तो इसको साफ़ किया दोबारा, जब नए तेल के साथ भी साफ़ किया तो मैंने कहा वीडियो बड़ी लंबी होती जाएगी, तो इसलिए मैंने वो थोड़ा सा बना के दिखा दी आपको कि ऐसे करके इसको वॉश करें, साफ़ करें। और नए तेल के साथ भी जो नए डीजल का नया तेल है डीजल का वाला, उसके साथ भी इसको जो साफ़ करें। साफ़ करने के बाद वॉश करें। वॉश करने के साथ इसको कपड़े वगैरह से साफ़ करके इसका जो है आगे वाला प्रोसीजर है आप जो है वो शुरू कर दें। तो इसको साइड कर लें। बाकी इसके जो सारे अलग अलग एक एक पीस जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ करें, ताकि ये फ्यूल के अंदर कोई 19-21 कोई भी गड़बड़ जो है वो ना करने पाए, क्योंकि इसमें हल्का सा भी कोई कचरा ज़र्रा वगैरह चला गया तो प्लंजर बहुत ज़्यादा फिक्स होके चलता है, क्योंकि जब वो फिक्स होता है तो तभी उसके अंदर जो है वो आगे जो है वो डीजल को जो है वो पंपिंग करता है सही तरीके के साथ। अब वॉश होने के बाद देखें, ये आपके सामने इसका जो ज़रूरी चीज़ें थी जो पहले लगनी थी वो मैंने निकाल ली हैं, आपके सामने रख दी हैं। ये देखें, ये प्लंजर हम निकालेंगे इसके अंदर से, ये कई दफ़ा टाइट होता है तो निकाल लिया हमने प्लंजर वगैरह। इसका प्लंजर निकालने के बाद जो है आप ये प्लंजर उसमें से निकालें, कवर में से निकालने के बाद ना इसको अच्छे तरीके से बाहर निकालने के बाद इसको चेक करें, इसकी पॉलिश भी देख लें आप, और इसको चला के जो है वो आगे पीछे करके भी चेक कर लें, ताकि ये एयर जो है आगे उंगली रख के देखेंगे ना तो ये इसमें से पटाखे की आवाज़ आएगी, यानी कि ये एयर इतनी सकिंग करता है कि आपकी उंगली को खींचेगा और इसके अंदर जो है वो पटाखे की तरह, जैसे इंजन के हम गाइड वगैरह चेक करते हैं, जैसे हम गाइड भी चेक करते हैं उसी तरीके की आवाज़ भी इसके अंदर जो है वो आएगी। फाइनली हमने खोल लिया है। खोलने के बाद ये वो स्प्रिंग पड़ा हुआ है जो मैंने आपको पहले भी बताया, डिलीवरी वाल के ऊपर जो स्प्रिंग लगता है वो मैंने आपको दिखाया था। अब ये जो इसकी जो डिब्बी होती है उसके अंदर से इसका एक पार्ट्स आपको चाहिए, यानी कि प्लंजर की पिन जो है उसके अंदर रख दें आप, और प्लंजर का जो है बाकी दूसरा हिस्सा जिसके अंदर वो चलता है वो पहले फिट होगा, ये बाद में फिट होगा। अब भी आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत अहम चीज़ है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा। इस डीजल पंप के अंदर एक हल्की सी पिन नज़र आ रही है आपको, ये जो पिन है शायद आप देख रहे हो वीडियो के अंदर आपको नज़र आ रही हो, ये वाली जो पिन है ये इस कट के अंदर फंसेगी जाके, और ये इस कट के अंदर बिल्कुल सीधी रखेंगे, और जो नोज़ल का ये जो सुराख है ये डीजल टी के बिल्कुल सामने आ जाएगा। अगर ये घूम के लग गया तो ये डीजल इसको जो है वो नहीं जा पाएगा और इंजन स्टार्ट नहीं होगा। इसको हाथ के साथ हमने बिठा दिया। अब यहाँ पे आपको सुराख नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब आप फिटिंग करेंगे तो आपको बखूबी इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसे लगता है। और ये जो कट मैंने आपको दिखाया वो कट के अंदर ज़रूर बिठाना। ये कट के बिठाने के बाद ऊपर जो है इसके ऊपर जो है आपने वो डिलीवरी वाल रख देना है प्लंजर के ऊपर। डिलीवरी वाल रखने के बाद जो है वो डिलीवरी वाल की जो है वाशर बनी होती है कॉलर वाली पित्तल की, वो आप रखें। वो रखने के बाद इसके ऊपर जो इसका होल्डर टाइट हो जाएगा। लेकिन वो मिसिंग ये हुई थी, जो डिलीवरी वाल लेकर आए थे वो ऐसा। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बताऊँ, डिलीवरी वाल को खोलने से पहले भी आपने चेक करना है। जो मैंने गलती की उसको चेक नहीं किया, क्योंकि वो डिलीवरी वाल जो था वो मोटे वाला था। इसमें एक मोटा वाल आता है और एक जो है पतला आता है। अभी देखें, ये जो हमने नया लेकर आए थे ये नहीं लग रहा, और पुराने वाल की कंडीशन हमने देखी तो वो कदरे बेहतर था, अभी चलने वाला था, तो हमने वो पुराना ही लगा दिया। अब देखें, अब ये होल्डर लगाया, होल्डर के अंदर वो पिन है इसकी, वो पिन इसके अंदर चलेगी, स्प्रिंग इसके ऊपर चला गया, तो इसको हाथ के साथ टाइट करना है, पूरा फाइनल टाइट नहीं करना, क्योंकि अगर फाइनल टाइट करेंगे तो दूसरी साइड से जो है वो प्लंजर इसके अंदर जो है वो घुस नहीं पाएगा, अंदर इसकी सेटिंग जो है वो सही नहीं हो पाएगी। इसको नॉर्मली मतलब कि ढीला ही रखना है अपने हाथ के साथ, तो उसको ये बाद में फिट करते हैं। तो अभी आप देखें, वीडियो जो है बहुत अहम है। जितने भी मैकेनिक हजरात हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि हर घर में तकरीबन पीटर इंजन मौजूद है, और डीजल पंप वगैरह, और शिकायत लोग करते हैं कि जी ये डीजल ज़्यादा पीता है, तो ये सेटिंग का सारा प्रॉब्लम होता है। अब ये देखें, ये वो चीज़ है जो एक्सीलेटर को, रेस को आगे पीछे करती है, जिससे रेस आती है। जैसे ही आप एक्सीलेटर देंगे तो ये जो हिस्सा जो है वो तेल को जो है वो खोल देगा, जैसे आप रेस इसकी कम करेंगे तो ये तेल बंद कर देगा। अब ये देखें, इसके अंदर भी टाइमिंग होती है, मैंने आपको शुरू में दिखाया, शायद आपको नज़र आ रहा हो, हल्का सा निशान है उस राड के ऊपर, और जो गिरारी है उसके ऊपर भी निशान है, लेकिन वो इतने बारीक निशान होते हैं
कि वो यहाँ से जो है वो कैमरे के अंदर नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन इसके जो अभी राड मैंने फंसाई है ये वाली, इसके अंदर तो आपको सामने ये देखें निशान नज़र आ रहा है। मैंने हाथ के साथ इशारा भी किया कि ये निशान वाली जगह जो है उस साइड पे हो, जिस साइड पे मैंने रखी है आपके सामने, जहाँ से ये प्लंजर का दूसरा हिस्सा घुसेगा, क्योंकि एक हिस्सा तो हमने ऑलरेडी प्लंजर का लगा दिया। अब ये देखें जैसे आपने वो लगाया, और इसको जो है अगर आपके पास नोज प्लायर वगैरह है तो, क्योंकि ये उंगली अंदर घुस नहीं पाती कोई चीज़, ये कि ये नोज प्लायर के साथ जो है इसका जो है वो कट आपको जो है अंदर जो बिल्कुल इसकी टाइमिंग बनानी पड़ेगी। अगर इसका एक भी दांता, अभी शायद आपको नज़र आ रहा हो, बिल्कुल वो कट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार ही मुझसे सीधा फंस गया। अब वो देखें शायद आपको नज़र आ रहा हो, वो जैसे आप उसको एक्सीलेटर देंगे तो ये प्लंजर को जो है वो सही मूवमेंट कराएगा, और जितना आप एक्सीलेटर चाहते हैं उतना ही ये देगा, और फ्यूल की एवरेज जो है वो आपकी ज़बरदस्त होगी। इस गिरारी के अंदर तो बहुत सारे निशान है ना, गिरारी के अंदर तो पूरी वो दांते बने हुए, और वो अगर एक भी दांता आगे पीछे हो गया तो ये फ्यूल जो है वो ज़्यादा कर देगा या कम कर देगा। तो ये थोड़ा सा अंधेरा था, मैंने आपको दिखाने की खातिर लाइट जलाई मोबाइल की। अब वो लगने के बाद जो है आपने वो वाशर लगाई, वाशर लगाने के बाद ये स्प्रिंग लगेगा, स्प्रिंग लगने के बाद ये वो दूसरा पार्ट है जिसके अंदर जो है वो प्लंजर आपका जो है फिट हो जाएगा जाके। और वो प्लंजर की जो ऊपर वाली किनारी है, ये देखिएगा प्लंजर मैंने अभी उठाया, ये देखें एक साइड पे इसके कट होगा और एक साइड पे जो है इसके कट नहीं होगा। जिस साइड पे कट होगा बड़ा, वो साइड से ये अंदर जाएगी। ये चला गया, इसके अंदर हमने फिट कर दिया। अब इसको जो है हम फिट करेंगे इसके अंदर। ये देखें इस प्लंजर के ऊपर भी जैसे उस पिन के ऊपर निशान लगा हुआ था टाइमिंग का, इस प्लंजर के ऊपर भी एक निशान होता है जो लाइनमेंट इसकी सीधी करता है। ये इंतहाई, मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर जो लोग शिकायत करते हैं ना कि हमारा इंजन डीजल ज़्यादा खाता है, वो वजह यही होती है कि ये पंप जो है वो आप सही मानों में फिट नहीं करते, ना ही फिट हो पाता है। तो ये आप कहते हैं खैर है जी एक दांते का क्या मसला है, ये एक दांते की वजह से जो है ना ये इतना बड़ा मसला होता है। वो प्लंजर भी फिट हो गया, उसके बाद ये ऊपर वाली पिन जो आप इसका जो होल्डर आप लगाएं, होल्डर लगाने के बाद ये देखें बिल्कुल फिट हो गया। अब वो वाली जो मैंने आपको शुरू में कहा था, ये वाली जो पिन है, ये इसके अंदर ये पिन फंस गई, ठीक है। अब ये पिन फंस गई, ये पूरे का पूरा जो है वो पंप जो है वो रेडी हो गया, फाइनल हो गया। लेकिन इसके ऊपर वाली ये लाक जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक ये पिन रुकेगी नहीं। ये पिन जो है थोड़ा सा हिलाएंगे इसको तो ये पिन गिर जाएगी। तो ये आप जो है वो लाक ऊपर लगा दें। लाक बिल्कुल नरम सी होती है, इतनी वो ज़्यादा हार्ड नहीं होती, हाथ के साथ ही लग जाती है। तो इसका एक साइड पे लाक जो है वो पिन के ऊपर आ जाती है जो छोटी पिन है, और दूसरी साइड के अंदर डीजल पंप के अंदर एक खड्डा होता है, वो डीजल पंप के अंदर जो है वो आराम से बैठ जाती है। अब ये जो मैंने हाथ के साथ वर्क कराया, आपको ये वीडियो के अंदर महसूस नहीं हुआ, ये वर्किंग बहुत ज़्यादा। अब देखें मैंने वो होल्डर जो है दूसरी साइड वाला जो है अभी टाइट किया है। अब इसको ऐसे बांध लें वाइस वगैरह के अंदर। वाइस में बांधने के बाद जो है वो डीजल डालें। डीजल डालने के बाद देखें ये हाथ के साथ पंपिंग नहीं हो रहा, इसको पंप नहीं कर रहे, लेकिन ये मैंने पेचकस फंसा के इसको जोर लगाया। देखें ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसने डीजल फेंका। अब मैं इसकी जो है बंद किया, इसको ये खोल दिया डीजल, ये देखें डीजल फेंकेगा। अब जैसे ही इसको दूसरी साइड करेंगे तो ये डीजल इसको नहीं आना चाहिए। जैसे ये हिलाया मैंने, इस साइड पे किया तो इस साइड पे तो डीजल आना चाहिए, ठीक है, ये आ रहा है। लेकिन जैसे हम दूसरी साइड पे करें तो इसको डीजल बंद करना चाहिए। अगर ये गलत फिट हो गया तो इंजन जो है आपका जो है वो ओवर रेस भी हो सकता है। और बराए मेहरबानी इसको सही फिट कीजिएगा और बिल्कुल वीडियो ध्यान से देखें ताकि आपके काम आ सके, ठीक है। अब देखें ये फ्यूल की हम जो है वो सेटिंग सारी चेक कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गई है। और ये फ्यूल